नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 समेत 4 विधेयकों को दी मंजूरी। उपराष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का लिया निर्णय। ईडी की विशेष अदालत ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका की खारिज। पंकज मिश्रा की न्यायिक हिरासत अवधि 18 अगस्त तक बढ़ी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले से संसद सदस्यों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता लॉन बॉल्स टीम की सदस्य रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे से वीडियो कॉल पर की बात, दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज 4 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की गई। सदन से जिन 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई उनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 और झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 लाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यूजीसी के सभी मानदंडों के अनुसार इस विधेयक को लाया गया है और विधेयक के पास होने के साथ ही अब झारखंड में बड़े पैमाने पर 3000 से अधिक व्याख्याताओं की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि समाधान विधेयक के पारित होने पर कहा कि राज्य में 40 वर्षों से टैक्स के बकाया राशि को लेकर विवाद चल रहा है। राज्य में 3690 करोड़ रुपए का टैक्स विवाद सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल और कमिश्नर की अदालतों में पेंडिंग है। नए विधेयक के जरिए टैक्स से संबंधित विवादों का वन टाइम सेटलमेंट का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन की ओर से पार्टी के सभी सांसदों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया गया था। सुरेश एन पटेल ने आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में पद की शपथ ली। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने आज खारिज कर दिया है। इससे पहले विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी के विशेष अदालत के फैसले के बाद पूजा सिंघल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अब उनकी ओर से इस मामले में हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है। पूजा सिंघल की ओर से मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 27 जून को याचिका दायर कर जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की हिरासत अवधि 18 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। बुधवार को रिम्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पंकज मिश्रा की पेशी हुई। अदालत ने 18 अगस्त तक हिरासत अवधि बढ़ा दी। उन्हें ईडी ने 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2 बार उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई गई थी। पंकज मिश्रा फिलहाल रिम्स में इलाजरत हैं। उन्हें ईडी ने पेट में दर्द के बाद रिम्स में भर्ती कराया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से आज रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ शुरू हुई। ईडी की नोटिस के मुताबिक 1 अगस्त को ही अभिषेक को रांची के जोनल ऑफिस में उपस्थित होना था, लेकिन वह आज कार्यालय में उपस्थित हुए। राज्य में अवैध माइनिंग और टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभिषेक श्रीवास्तव से ईडी पूछताछ कर रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड रांची के निदेशक परिषद की प्रथम बैठक आज संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवार वनोपज एवं कृषि उपज का डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कौन कौन से क्षेत्र में कौन से वनोपज और कृषि उपज पाए जाते हैं, इसका डाटाबेस तैयार करें। डाटाबेस के अनुसार इन उपजों का वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए मैकेनिज्म तैयार करें। वनोपज तथा कृषि उपज से संबंधित संस्थानों से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के पदाधिकारियों को वनोपज तथा कृषि उपज के क्षमता विकास के लिए एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का निर्देश भी दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में राष्ट्रीय स्तर पर वादा किए गए भारत के अद्यतन प्रतिबद्ध योगदान को मंजूरी दे दी है। अद्यतन प्रतिबद्ध योगदान का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत बनाने में भारत के योगदान में वृद्धि करना है। इस कदम से भारत को कम उत्सर्जन के मार्ग पर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। इससे देश के हितों की रक्षा होगी और यूएनएफसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों के आधार पर देश को अपनी भावी विकास जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उनकी ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं
तिरंगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले से संसद सदस्यों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने रैली की अगुवाई करते हुए कहा कि बाइक रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरू किए जाने के अवसर पर निकाली गई है। बाइक रैली लाल किले से विजय चौक तक निकाली गई। इस बाइक रैली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हिस्सा लिया। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी बंदोबस्त नियम कब लागू हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। संथाल परगना काश्तकारी बंदोबस्त नियम कब लागू हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR रांची amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और याचिकाकर्ताओं से वस्तुओं और सेवाओं के निःशुल्क वितरण के विनियमन के बारे में विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञ निकाय के गठन पर 1 सप्ताह के भीतर अपने सुझाव देने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के निःशुल्क सेवाएं तथा वस्तुएं देने के वायदों पर नियंत्रण के लिए एक निकाय के गठन की आवश्यकता है, जिसमें नीति आयोग, वित्त आयोग, सत्ताधारी तथा विपक्षी दलों, रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाए। उच्चतम न्यायालय चुनाव के दौरान निःशुल्क वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के राजनीतिक दलों के वायदे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि निःशुल्क वस्तुओं और सेवाओं के वायदे के नुकसान और फायदे को तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम को स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली झारखंड की बेटी रूपा रानी तिर्की एवं लवली चौबे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉल के जरिए रूपा रानी तिर्की से बातें की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल जीता, इससे पूरा राज्य गौरवान्वित महसूस कर रहा है। झारखंड का नाम देश और दुनिया में रोशन हुआ है। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार पुलिस ने झारखंड जनमुक्ति परिषद के उग्रवादी कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 बंदूक, 19 गोलियां और 50,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। गोड्डा जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैदापुर गांव में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की 67 बाइक के साथ 5 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। और बोकारो जिले की पुलिस ने माराफारी थाना क्षेत्र टेलर चोरी मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 समेत 4 विधेयकों को दी मंजूरी। उपराष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का लिया निर्णय।
ईडी की विशेष अदालत ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका की खारिज। पंकज मिश्रा की न्यायिक हिरासत अवधि 18 अगस्त तक बढ़ी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले से संसद सदस्यों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता लॉन बॉल्स टीम की सदस्य रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे से वीडियो कॉल पर की बात, दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।